अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फरहान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे ज़हनी गुर्बत क्या होती है। वो वॉल स्ट्रीट की चुड़ैल के लक़ब से मशहूर थी। वो इस कदर मालदार तरीन खातून थी कि जब 1907 में माली बहरान आया तो अमरीकी हुकूमत ने उससे मदद मांगी थी। उसका खानदान मछली का कारोबार करता था। 1864 ईस्वी में उसके वालिद का इंतकाल हो गया तो मीरास में उसको अच्छी खासी दौलत मिली। तालीम हासिल करने के बाद उसने एक कारोबारी शख्स एडवर्ड हेनरी से शादी का फैसला किया, लेकिन साथ ये भी शर्त लगा ली कि शादी से कबल ही उसको हेनरी की जायदाद और माली असासों की मिल्कियत मिल जाएगी। शादी के बाद उसके मालदार होने की भूख मजीद बढ़ गई। उसने जमीन की खरीद और फरोख्त समेत कई कारोबार किए जो काफी कामयाब रहे और यूं वो मुख्तसर अरसे में एक इंतहाई मालदार तरीन खातून बन गई। लेकिन उस सब के साथ उसके जात में एक ऐब भी था। वो इंतहाई कंजूस थी। वो रोजाना सिर्फ 2 सेंट ही खर्च किया करती थी। मालदार तरीन खातून बनने के बावजूद भी वो उस वक्त तक नया जोड़ा नहीं खरीदती थी जब तक पुराना लिबास बोसीदा न हो जाता था। उसी वजह से लोगों ने उसको चुड़ैल कहना शुरू कर दिया। उसको हर्निया की बीमारी थी, लेकिन पैसे खर्च करने के खौफ से उसने मरते दम तक अपना इलाज नहीं करवाया। अपने बुखल की वजह से वो अपने खानदान वालों के लिए भी मसला बनी हुई थी। एक दफा उसके बेटे का एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसकी टांग टूट गई, लेकिन कंजूस माँ मुफ्त अस्पतालों के चक्कर में पड़ी रही, जबकि बच्चा उस लिहाज से खुशकिस्मत था कि उसकी माँ उस वक्त की मालदार तरीन औरत थी, लेकिन एक लिहाज से इंतहाई बदकिस्मत भी था कि उसकी माँ की दौलत इस कदर मजबूरी में भी उसके किसी काम नहीं आ रही थी। बच्चे का जख्म बिगड़ गया और फिर डॉक्टरों को उसकी टांग काटनी पड़ी। अमेरिका की ये अरबपति खातून हेटी ग्रीन है, जिसका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कंजूस तरीन खातून के तौर पर दर्ज है। किसी दाना की ये बात बिल्कुल सच है कि गुर्बत खत्म हो जाती है, लेकिन बाज़ लोगों में एहसास गुर्बत खत्म नहीं होती। एहसास गुर्बत खत्म न होने की ये वजह है कि इससे लोगों का दिल इंतहाई तंग होता है। ऐसे लोग अगर जिंदगी में कामयाब हो जाएं और दुनिया जहान की दौलत समेट लें, लेकिन दिल की तंगी की वजह से ये दौलत न उनके अपने काम आती है न मुआशरे के किसी दूसरे फर्द के काम आती है। ऐसे लोगों का रिज्क फिर चोंटियां भी खा जाती हैं और मरते वक्त ये लोग अपना माल और दौलत छोड़ जाने की हसरत इस दुनिया से लेकर चले जाते हैं। यही वजह है कि दीन इस्लाम ने भी माल की फरवानी से ज्यादा दिल की कुशादगी पर जोर दिया है, क्योंकि तंग दिलों में न अल्लाह रहता है और न ही अल्लाह ताला की मखलूक। दूसरी तरफ जिस इंसान का दिल खुला होता है तो उसका हाथ भी खुला होता है और दिल की उस कुशादगी की वजह से उसका ज़हन भी खुल जाता है। लेकिन जो शख्स पैसों को दिल में जगह दे देता है और उसको अपनी सांस बना लेता है तो फिर 1 रुपया खर्च करने से भी उसकी जान जाती है और उसका शुमार दुनिया के उन गरीबों में होता है जिनके पास सिर्फ पैसा है। ये ज़हनी गुर्बत की निशानी है और याद रखें कि ज़हनी गुर्बत माल और दौलत की गुर्बत से ज्यादा खतरनाक होती है। आज का मौजू दोस्तों हम ज़हनी गुर्बत और उसकी चंद निशानियों के बारे में है जो मैं आपके सामने जिक्र करूंगा। दोस्तों नंबर 1 है एहसास से जान से महरूमी। ज़हनी गुर्बत की पहली निशानी नुकसान का एहसास न होना है। हर वो शख्स जो जिंदगी की कदर नहीं करता और अपने कीमती वक्त को बेमकसद कामों में खर्च करता है तो वो ज़हनी गुर्बत है। ऐसे इंसान में एहसास से जान नहीं होता। उसको यह फिक्र बिल्कुल नहीं होती कि मेरा कितना कीमती सरमाया ज़ाया हो रहा है, हालांकि वक्त उस कदर कीमती चीज है जिसकी कसम अल्लाह ताला भी उठाता है। लेकिन ज़हनी गुर्बत का शिकार इंसान उस कीमती दौलत की कोई परवाह नहीं करता। आपने क्रिकेट में तो देखा ही होगा, स्टेडियम में हजारों लोग मौजूद होते हैं लेकिन ग्राउंड में उतरकर खेलने वाले चंद ही होते हैं। अब ऐसा शख्स जिसको अच्छे तरीके से क्रिकेट खेलना भी नहीं आता लेकिन फिर भी वो पैसे खर्च करके टिकट लेता है और अपना वक्त निकाल कर मैच देखने जाता है, ये ज़हनी गुर्बत की निशानी है, क्योंकि उस अमल का उसे कोई फायदा नहीं। वो अपने जिस फेवरेट खिलाड़ी को देखने जा रहा होता है वो तो इस मैच का लाखों रुपए मुआवजा ले रहा होता है और इसको कोई परवाह नहीं होती कि इसे देखने कौन कहां से आ रहा है। ये उसका पेशा है। लेकिन ज़हनी गुर्बत का हामिल शख्स उस हकीकत को जानने के बावजूद भी शख्सियत परस्ती में इस कदर खो जाता है कि अपना कीमती वक्त और पैसा जाया कर देता है। ज़हनी गुर्बत वाला इंसान सिर्फ गेम देखता है, खेलता नहीं है। यही वजह है कि आज आपको मुआशरे में बहुत सारे लोग सिर्फ देखने वाले मिलेंगे, करने वाले नहीं। आपने अगर वाकई जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो फिर तमाशाई न बने बल्कि खिलाड़ी बने। नंबर 2
हाईजैकिंग। ज़हनी गरीब इंसान मादी चीजों के हाथों बहुत जल्द हाईजैक हो जाता है। आजकल चूंकि सोशल मीडिया का दौर है तो ऐसा शख्स आपको हर वक्त बिला मकसद सोशल मीडिया पर मौजूद नजर आएगा। वो हर दूसरे फर्द से झगड़ा करेगा और हर कमेंट का जवाब देगा। वो उन लोगों से बड़ा मुतासिर होगा जो सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग रखते हैं या फिर वो टीवी स्क्रीन पर नजर आते हैं। वाज़ेह है कि टीवी देखना और टीवी पर आना दोनों में फर्क है। ज़हनी गरीब इंसान अपनी जिंदगी में कोई मेहनत नहीं करता और न ही खुद को इस काबिल बनाता है कि वो टीवी स्क्रीन तक पहुंचे, लेकिन जो लोग टीवी पर आते हैं उन्हें देखता है और उनकी मोहब्बत में दूसरों से लड़ाई झगड़ा भी कर लेता है। दोस्तों, मैं तस्लीम करता हूं कि सोशल मीडिया आज की एक बड़ी हकीकत है, लेकिन समझदारी का तकादा ये है कि मुझे इससे सिर्फ इतना ही ताल्लुक रखना चाहिए जितनी मेरी जरूरत है। मैं उसको अपना मकसद हयात नहीं बना सकता। जैसे मेरे पास अगर गाड़ी है तो मुझे सिर्फ ड्राइविंग पर ही तवज्जो देनी चाहिए। अगर मैं इसका रेडिएटर साफ करने लग जाऊं या फिर इसका टायर निकालकर पंचर लगाने लग जाऊं तो ये अपने वक्त और तवानाई को जाया करने वाली बात है। ये मेरा काम नहीं है, बल्कि उसके लिए मखसूस लोग मौजूद हैं जो मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से ये काम कर सकते हैं। लेकिन ज़हनी गरीब इंसान इस फलसफे के उलट चल रहा होता है। वो हर उस काम में हाथ डालता है जिसका कोई फायदा नहीं होता। वो अपनी ज़हनी और जिस्मानी तवानाइयों को बड़ी बेदर्दी के साथ जाया कर रहा होता है, जबकि उसके बरक्स ज़हनी मालदार इंसान एक मकसद के साथ जीता है और हर उस चीज से दूर रहता है जो उसके वक्त और तवानाई को जाया कर देती है। नंबर 3, सुस्ती। ज़हनी गुर्बत का शिकार शख्स आपको सुस्ती और काहली का मुजाहरा करने वाला मिलेगा। ये लोग बर वक्त कदम नहीं उठाते, ये मुनासिब वक्त का बहाना करके सोए पड़े रहते हैं। ये आपको सोचते हैं, देखते हैं, अभी वक्त नहीं आया जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हुए दिखाई देंगे और इसी चक्कर में ये लोग बेहतरीन मौके को गंवा देते हैं और फिर तस्वे बहाकर रोते भी हैं। ज़हनी गरीब इंसान को हर वक्त नौकरी की फिक्र होती है, जबकि ज़हनी मालदार इंसान नौकरी की फिक्र नहीं करता। वो जिंदगी में कुछ बड़ा करने की कोशिश करता है और नौकरी लेने के बजाय नौकरियां देने वाला बनता है। नंबर 4, इल्जाम तराशी। हर ज़हनी गरीब शख्स आपको दूसरे पर इल्जाम लगाने वाला मिलेगा। वो इंसानों से, मुआशरे से, मुल्क के निजाम से, अलगर्ज हर चीज से शिकायत कर रहा होता है। वो खुद कुछ नहीं करता, अपने हिस्से की शम्अ रोशन नहीं करता, लेकिन दूसरों पर तनकीद और इल्जाम तराशी जरूर करता है। याद रखें कि दूसरों को मौरूद इल्जाम ठहराने वाला शख्स जिंदगी में कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। कामयाबी का पहला उसूल ये है कि आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएं। आपने मेहनत करनी है, अपनी मेहनत से आप कामयाब होते हैं या फिर नाकाम, दोनों सूरतों में आप खुद को जिम्मेदार समझते हैं। नंबर 5, दिखावा। ज़हनी गरीब इंसान हर वक्त दिखावे की फिक्र में होता है। वो अपने पास मौजूद चीजों की नमूद और नुमाइश करना चाहता है। वो चाहता है कि लोग मुझे महसूस करें, मेरी तरफ तवज्जो दें और मैंने जो कपड़े पहने हैं, जो घड़ी मेरे हाथ में है, जो मोबाइल मेरे पास है, लोग उस पर वाह वाह करें। ऐसा शख्स मामूली गाड़ी खरीद कर उसके पीछे जूता लटकाएगा और माँ की दुआ, जन्नत की हवा लिखवाएगा, जबकि उसके बरक्स ज़हनी मालदार इंसान को शो ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं होती। उसका काम ही उसका दिखावा होता है। नंबर 6, हसद। ज़हनी गरीब इंसान चीजों को हमेशा मनफी जाविये से देखता है और दूसरों के लिए अपने दिल में हसद रखता है। हर कामयाब शख्स के बारे में उसका मौक़िफ़ ये होता है कि ये धोखा दही से कामयाब बना है, इसमें अपनी कोई मेहनत शामिल नहीं। वो हकीकी कामयाब कहानियों के बारे में भी कहता है कि बस उनका तो दाव लग गया है, उनका अपना कोई कमाल नहीं। इस तरह का रवैया हमारे मुआशरे में आम है। यहाँ लोग अमीर आदमी के पीछे बातें करते हैं, लेकिन अलमिया ये है कि वो अमीर बनना भी चाहते हैं, जबकि हकीकत ये है कि इंसान जिससे नफरत करता है उस जैसा कभी भी नहीं बन सकता। किसी इंसान जैसे बनने के लिए मोहब्बत शर्त है। हमारे यहाँ मुआशरा भी कामयाब उसलिए नहीं हो रहा है कि ये कामयाब होना तो चाहता है, लेकिन कामयाब लोगों से नफरत भी करता है। नंबर 7, काम की इज्जत। ज़हनी गरीब इंसान हमेशा अपने काम को बोझ समझता है। वो बड़े और छोटे के तराजू में कामों को तोलता है। जिस काम को वो छोटा समझता है तो उसको करना अपनी शान के खिलाफ समझता है, जबकि हकीकत तो ये है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि उसके पीछे नीयत छोटी या बड़ी होती है। फिर चाहे वो किसी मस्जिद या खानकाह में लोगों के जूते ठीक करना ही क्यों ना हो, अगर उसके पीछे नीयत खालिस हो तो अल्लाह के यहाँ ये अमल भी मकबूल है। लेकिन अगर कोई शख्स मिंबर पर बैठकर दीन की खिदमत कर रहा है और उसकी नीयत ठीक नहीं तो ये अमल किसी काम का नहीं है। ज़हनी मालदार इंसान हमेशा अपने काम से मोहब्बत और उसकी इज्जत करता है। वो उसको अल्लाह का इनाम समझता है और छोटे से छोटे काम को भी करने से शर्माता नहीं। बाहर मुमालिक में हर शख्स, चाहे वो आम है या खास, अपने सारे काम खुद करता है। चुनांचे गूगल जैसी बड़ी कंपनियों के CEOs भी अपने कप में काफी भरकर खुद लाते हैं, अपना ब्रीफकेस और छतरी खुद उठाते हैं और उसको ऐप बिल्कुल नहीं समझते। मैं एक
ایک بار پھر یاد دلا دوں کہ غربت ختم کی جا سکتی ہے لیکن احساس غربت نہیں، اس لیے ہمیشہ اپنا دل کھلا رکھیں، اپنی زندگی کا مقصد ڈھونڈیں اور اس کے مطابق جئیں، الزام تراشی سے بچیں اور اپنی کامیابی یا ناکامیوں کا ذمہ خود اٹھائیں، دکھاوے اور حسد کی آگ سے خود کو پاک کریں تاکہ آپ کے لیے راستے کھل جائیں، اور جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کو بھرپور عزت دیں تاکہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو عزتوں سے نوازے۔ دوستو مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ بر وقت میری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ دوستو اللہ حافظ۔